हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम सागर। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैंने 60 क्वेश्चन लिए जो कि CTP के हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खोज विधि के लेखक कौन है? तो खोज विधि के लेखक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, स्वयं खोजने पर विधि, यानी कि डूइंग बाय लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग। आगे क्वेश्चन है अगला, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रवर्तक BF स्किनर हैं। इसको शिक्षा मशीन की विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रियों की शिक्षा पद्धति बल किसने दिया है? इंद्रियों की शिक्षण पद्धति पे बल मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है। किस पद्धति में? मॉन्टेसरी पद्धति में। आगे, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी और जिसमें 4 से 8 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। नेक्स्ट है, NCERT में कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया गया है? NCERT में 7 शिक्षण कौशल का उल्लेख किया गया है। कई संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाओं ने कौशल के कई प्रकार बता रखे हैं, पर बट NCERT के थ्रू इसमें 7 शिक्षण कौशल है। शिक्षण कौशल एग्जाम्पल से आपके श्यामपट्ट कौशल हो गया, उद्दीपन कौशल हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया आदि, ये आपके होते हैं कौशल। आगे का क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने चर होते हैं? तो शिक्षण के 3 चर होते हैं, जैसे स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। शिक्षण की नवीन विधाएं कहलाती हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं उपागम कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण की शैली को क्या कहते हैं? पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतीकरण की शैली को शिक्षण विधियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जिसकी फुल फॉर्म है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को डिनोट किया गया S से और रेस्पॉन्स को डिनोट किया गया R से। और इसका क्वेश्चन पूछा है कि SR सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो SR के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। इसके अन्य नाम भी हैं संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत। अगला, उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे है, CR थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? CR थ्योरी के प्रवर्तक पावलोव है। इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पे किया था जो कि रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR थ्योरी को शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी कौन थे? इनके सिद्धांत के क्या नाम है? तो गेस्टाल्टवादी थे वर्दीमन, कोहेलर, कोफा और लुई लेविन। इनको हम गेस्टाल्टवादियों में रखते हैं, जिसमें वर्दीवर जो थे वो एक प्रवर्तक थे, कोहलर ने प्रयोग किया था और कोफका जो थे ये सहयोग करता थे। लुई वेनिस कोफका सहयोग करता इस सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसिद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसिद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक BF स्किनर हैं। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी बोलते हैं, साधक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, E+ डुको में डुको का अर्थ क्या है? तो E+ डुको में डुको का अर्थ है आगे बढ़ना। ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु के लिए होता है? तो ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु के लिए होता है? ये 8 वर्ष की आयु के लिए होता है। आगे है, बौद्ध युगीन शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती है? बौद्ध युगीन शिक्षा जो है किस संस्कार से प्रारंभ होती है? वो होती है प्रवज्जा संस्कार से। बिस्मिल्लाह संस्कार की आयु कितनी होती है? बिस्मिल्लाह संस्कार जो भी दिया जाता है उसकी आयु क्या होती है? 4 वर्ष। वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। मकतब किस शब्द से बना है? मकतब कुतुब से बना है। सर्वप्रथम भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया?
तो सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? ईसाई मिशनरियों ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट है, नित्यानंद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नित्यानंद सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले ने किया। गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ के साथ आपको लर्न भी हो जाएंगे। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। हर्टांग समिति के अध्यक्ष कौन थे? हर्टांग समिति के अध्यक्ष सर फिलिप हार्टिंग थे। अगला क्वेश्चन है, किस आयु के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, जिसमें पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी था, अब उसको विविध का अधिकार बना दिया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार से हटा करके। और तो इस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? तो आदर्शवाद के अनुसार बालक कोमल पौधों के समान है। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन है? प्रयोजनवाद के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने बोला है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दी रिपब्लिक किसकी रचना है? दी रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। आगे है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है, जिसे सर्वोत्तम मनुष्य समझ सकता है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है, जिसे सर्वोत्तम मनुष्य समझ सकता है। ये किसने बोला है? किसके द्वारा ये कहा गया है कथन? तो वो है प्लेटो। एमिल किसकी रचना है? एमिल रूसो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन डीवी को माना जाता है। किस शिक्षा के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वो विद्यार्थी अलग से कौन? विशिष्ट, जिसमें कि विकलांग बच्चे या इस तरीके से जो बच्चे होते हैं, उनको अगर अलग से शिक्षा न देने की वजह समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं? जो टर्मन है तो उनके द्वारा जो कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं, तो वो है 140। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें कहते हैं विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? हैविट ने, ये हैविट ने कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि शिक्षा का अंक 85 से कम है। यह कथन किसका है? पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि शिक्षा का अंक 85 से कम है। यह कथन सिरिल वर्ट ने कहा गया है। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा? हैविट ने कहा गया है। हैविट ने बोला इस चीज को। आगे, आंशिक शारीरिक रूप से
अक्षमता वाले बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? जो फिजिकल जिनको प्रॉब्लम होती है जन्म से, या तो ऐसे बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 4 वर्गों में, जन्म से या बाद में। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। और राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, तो वो यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के, रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्यायों में विभक्त है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 5 अध्यायों में विभक्त है, मतलब बांटा गया है जिसको। अगला क्वेश्चन आप है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा संचालन की समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इस पास से रिलेटेड टू इन क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो प्रोफेसर यशपाल। और राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा संचालन के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, वो आपको तीनों तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान कब लागू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान 1887 से 88 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम केरल में की गई। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जो मूल्यांकन है, एवोल्यूशन है, वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो वो है मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन को कितने पक्ष हैं? तो मूल्यांकन 3 पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन 52, मापन के प्रकार कितने हैं? मापन के प्रकार हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, एसएस स्टीवेंस ने मापन के कितने प्रकार बताए? एसएस स्टीवेंस हैं, उन्होंने मापन के 4 प्रकार बताए हैं। संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो संप्रेषण मुख्यतः कम्युनिकेशन जो है ना कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। गाइस अभी मैं आपको इस क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन और आंसर बता रही हूँ। इसका जो मेन जो टॉपिक्स हैं जो उनको बाद में एक बार टॉपिक को उठा करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि आपका मापन क्या होता है और निःशुल्क और बाल शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल, मूल्यांकन के बारे में आपका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसकी डिटेल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला था संवेदी गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की थी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की थी, और मूल सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये अवस्था बनाई। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर अपने सिद्धांत को अपनाया और लागू किया और देखा कि बच्चों में कैसे कैसे विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना, ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये जीन पियाजे ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चे जिन्हें गणित संबंधी समस्या है, मतलब जो बच्चे गणित में कमजोर हैं या गणित की उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो समस्या क्या कहलाएगी? डिस्कैलकुलिया। वो किससे ग्रस्त है? डिस्कैलकुलिया से। ठीक है, इसका भी अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी। डिस्ग्राफिया आता है, डिस्कैलकुलिया आता है, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को क्या कहते हैं,
गणित क्षमता वाले बच्चों को क्या कहते हैं, इस पूरा आपको एक वीडियो मिलेगा इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं 1 to 5 वाले, तो उनके लिए जो शिक्षण का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। मतलब बच्चे को ऐसा नहीं कि टीचर अपना जो बोल रहा है बस उसके अकॉर्डिंग बच्चे को करना है, नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को देखना है कि बच्चे को कैसे समझ में आ रहा है, तो उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियां चेंज करनी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के अकॉर्डिंग उसको सिखाना है। तो ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। तो गाइज ये थे 60 क्वेश्चन जो कि बाल केंद्रित से चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।